आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। अल्लाह आप सबों को ईमान के साथ खैर और आफ़ियत के साथ रखें, आमीन। आइए आज हम जानते हैं वित्र की नमाज कैसे अदा की जाती है इसके बारे में। वित्र की नमाज वाजिब है और इसकी 3 रकातें होती हैं। इस नमाज का वक्त इशा के फ़र्ज़ नमाज के बाद से पाँव फटने तक है, यानी सुबह फजर का वक्त शुरू होने से ठीक पहले तक। इसके पढ़ने का मुकम्मल तरीका ये है। सबसे पहले खाना काबा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं। फिर 3 रकात वाजिब नमाज वित्र की अदा कर रहा हूँ ये नियत कर लीजिए। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाइए और फिर नाफ के नीचे बांध लीजिए। औरतें अल्लाह अकबर कहते हुए कंधे तक हाथ उठाएं, फिर सीने पर छाती के नीचे बांध लें। फिर सना पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इससे लेकर के वलज़्ज़ालीन तक पढ़िए। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई दूसरी सूरत पढ़िए। जैसे मैं एक सूरत पढ़ के सुना देता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए। इसमें 3, 5 या 7 मरतबा ये तस्बीह पढ़िए, सुभान रब्बियल अज़ीम। इसका तर्जुमा ये है, पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार बुज़ुर्ग की। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए सीधे खड़े हो जाइए। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। सीधे खड़ा होते ही रब्बना वलकल हम्द कहिए। इसका तर्जुमा ये है, ऐ हमारे परवरदिगार तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। फिर सजदे की तस्बीह पढ़िए, सुभान रब्बियल आला। इसे भी 3, 5 या 7 मरतबा पढ़िए। इसका तर्जुमा ये है, पाकी बयान करता हूँ मैं अपने परवरदिगार बरतर की। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाइए। बैठें इस तरह से कि घुटने मोड़ कर बाएं पाँव के पंजे पर और दाहिने के टखने पर बैठें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाइए। फिर सजदे की तस्बीह जो पहले सजदे में भी पढ़ चुके हैं, सुभान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़िए। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाइए। ये 1 रकात नमाज पूरी हो गई। और अब सीधे खड़े होते ही दूसरी रकात शुरू हो गई। अब यहाँ एक बात गौर करने की है कि इस दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सना किसी भी नमाज के सिर्फ पहली रकात में ही पढ़ी जाती है। तो दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए, फिर सूरह फातिहा पढ़िए। फिर पहली रकात जैसा ही सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या 3 आयत या एक ऐसी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो पढ़िए। फिर पहली रकात की तरह ही अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और रुकू की तस्बीह जो कि सुभान रब्बियल अज़ीम है 3, 5 या 7 मरतबा पढ़िए। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए सीधे खड़े हो जाइए। सीधे खड़े होते ही रब्बना वलकल हम्द कहिए। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। फिर सजदे की तस्बीह पढ़िए, सुभान रब्बियल आला। इसे 3, 5 या 7 मरतबा पढ़िए। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाइए। बैठें इस तरह से कि घुटने मोड़कर बाएं पाँव के पंजे पर और दाहिने के टखने पर बैठिए। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाइए। फिर सजदे की तस्बीह जो पहले सजदे में भी पढ़ चुके हैं, सुभान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़िए। दूसरे सजदे के बाद अब खड़ा नहीं होना है, बल्कि कायदे में बैठ जाइए, मतलब घुटने मोड़कर बाएं पाँव के पंजे पर
और दाहिने के टखने पर बैठ जाइए। अब अत्तहियात पढ़िए। अत्तहियात इस तरह है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस अत्तहियात का तर्जुमा ये है, तमाम ज़ुबान की इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और बदनी इबादतें और माली इबादतें भी। सलामती हो तुम पर ए नबी और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए अब सीधे खड़े हो जाइए। अब इस तरह ये तीसरी रिकात शुरू हो गई। अब दूसरी रिकत की तरह ही बिना सना पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़िए। फिर कोई सूरत मिलाइए, यानी कोई एक सूरत या 3 आयत या एक ऐसी आयत जो 3 छोटी आयत के बराबर हो पढ़िए। अब इसके बाद रुकू में मत जाइए, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ को कानों तक उठाइए और फिर नाफ के नीचे बांध लीजिए। औरतें दोनों हाथ कंधे तक उठाकर फिर सीने पर छाती के नीचे बांध लें। अब दुआए कुनूत पढ़िए। जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं है वो इसके बदले क्या पढ़ सकते हैं वो भी इंशाअल्लाह मैं आगे बताऊंगा। पहले दुआए कुनूत सुन लीजिए। दुआए कुनूत ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसनी अलैकल खैर व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलऊ व नतरुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लक नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारी मुल्हिक। इस दुआ कुनूत का तर्जुमा ये है, ए अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते हैं और खिदमत के लिए हाजिर होते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है। अब अगर दुआए कुनूत याद न हो तो यह दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अजाबन नार। अगर ये भी याद न हो तो 3 मरतबा यह पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना। बेहतर है कि दुआ कुनूत जल्द से जल्द याद कर लें और फ़िलहाल जब तक याद नहीं है तो वक्ती तौर पे ये दुआ पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाइए। फिर पहले के तरह ही रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़िए। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाइए। फिर रब्बना वलकल हम्द पढ़िए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। फिर सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़िए। फिर बैठ जाइए अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाइए। फिर 3, 5 या 7 मरतबा सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़िए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाइए। अब बैठिए इस तरह जो पहले भी बता चुके हैं कि घुटने मोड़कर बाएं पांव के पंजे पर और दाहिने के टखने पर बैठ जाइए और अत्तहियात पढ़िए। फिर इसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़िए। फिर इसके बाद दुआए मासूरा पढ़िए। फिर इसके बाद
दाहिनी तरफ मुंह करके और फिर बाएं तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह का तर्जुमा ये है, सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। अब ये तन्हा अकेले की आपकी वित्र की नमाज पूरी हो गई। हमने यहाँ बहुत ही आसान लफ्ज़ों में वित्र की नमाज अदा करने का तरीका आपको बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी आपके मन में इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो बिला झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप बाजमात वित्र की नमाज अदा करने का तरीका भी जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में बता दें। मैं इंशाअल्लाह इस पर भी आइंदा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके सवालों के जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आइंदा भी इसी तरह दीनी मुफीद और फ़ायदेमंद बातें पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई दीनी मुफीद बातें अपलोड करूं तो उसकी आपको फ़ौरन इत्तिला हो जाए और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आप लोगों को ईमान के साथ खैर व आफ़ियत के साथ रखें। आमीन।